सावन की हल्की फुहारें गिर रही थीं। जेतवन विहार की मिट्टी से उठती सौंधी महक पूरे वातावरण को शांत और दिव्य बना रही थी। बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर भिक्षुगण एकत्र थे, लेकिन आज माहौल में एक अलग ही गंभीरता थी। बुद्ध की दृष्टि एक युवा भिक्षु पर टिकी थी। मोक्य फग्गुन वह अन्य भिक्षुओं से अलग था। हाल के दिनों में उसने भिक्षुणियों से अत्यधिक मेलजोल बढ़ा लिया था। यह देखकर अन्य भिक्षुओं के मन में असमंजस था। क्या यह उचित है? बुद्ध ने अपनी शांत मगर प्रभावशाली वाणी में कहा, मोकीय फग्गुन, तुमने घर बार त्याग कर संन्यास का मार्ग अपनाया है। यह जीवन केवल सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए है, न कि नए बंधनों में पड़ने के लिए। भिक्षु मोकीय फग्गुन सिर झुकाए खड़ा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि स्वयं बुद्ध उसे संबोधित करेंगे। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है उसे न केवल अपने आचरण पर बल्कि अपने विचारों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। संगति का प्रभाव गहरा होता है। अधिक मेलजोल से मोह उत्पन्न होता है, मोह से इच्छा और इच्छा से दुख। यह भिक्षु का मार्ग नहीं है। धर्म की सच्ची राहन्य भिक्षु भी मौन थे, लेकिन उनकी आंखों में वही प्रश्न था, फिर सही आचरण क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति सच्चे भिक्षु का जीवन जीना चाहता है उसे यह अभ्यास करना चाहिए, न तो मन में विकार आने दे, न ही बुरे वचन बोले। हमेशा मैत्रीपूर्ण और करुणा से भरे विचारों के साथ जिए। दूसरों के हितचिंतक बने, द्वेष से मुक्त रहें। भिक्षु मोक्य फग्गुन के लिए यह शब्द चेतावनी भी थे और मार्गदर्शन भी। एक पुरानी कथा, वेदेहिका की परीक्षा। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनाई जिससे यह सिद्ध होता था कि सच्चा संयम केवल बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि भीतर के स्वभाव में होता है। सावधान रहो, बुद्ध ने कहा। केवल यह कहना कि मैं शांत और संयमी हूं पर्याप्त नहीं है, और इसके लिए उन्होंने वेदेहिका नामक एक गृहिणी की कहानी सुनाई। बहुत समय पहले वेदेहिका नाम की एक प्रतिष्ठित गृहिणी थी। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी कि वह अत्यंत विनम्र, शांत और सहनशील है। लेकिन क्या वह वास्तव में वैसी ही थी जैसी वह दिखती थी? उसकी सेविका काछड़ी को इस पर संदेह हुआ। उसने सोचा, क्या सच में मेरी मालकिन इतनी शांत और सहनशील है? सेविका ने एक योजना बनाई। पहले दिन उसने जानबूझकर अपना काम देर से किया। वेदेहिका चुप रही। अगले दिन सेविका ने और भी लापरवाही दिखाई। वेदेहिका के चेहरे पर झुंझलाहट के भाव आ गए। तीसरे दिन जब सेविका ने काम बिल्कुल टाल दिया तो वेदेहिका गुस्से से लाल हो गई। अरे मूर्ख, तुझे काम करने की सुध नहीं? क्रोध में उसने एक भारी लकड़ी उठाई और सेविका को मारने के लिए दौड़ी। सेविका घबराकर पीछे हट गई, लेकिन अब सच्चाई सबके सामने थी। जिस महिला को पूरी दुनिया शांत और सहनशील मानती थी, वह भीतर से इतनी क्रोधी थी कि वह मारने तक को तैयार हो गई। बुद्ध ने भिक्षुओं की ओर देखा और पूछा, क्या वेदेहिका वास्तव में शांत थी? भिक्षु समझ चुके थे, सच्चा संयम दिखावे में नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता में होता है। बुद्ध ने अंत में कहा, जो व्यक्ति केवल समाज में सम्मान पाने के लिए विनम्र दिखता है वह असली साधु नहीं होता। असली साधु वह है जो अंदर से भी शांत, सहनशील और करुणामय हो। संध्या का समय था। जेतवन विहार में शांति का साम्राज्य था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी जो आम्र वृक्षों की पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ बैठे थे। उनके चारों ओर एक गहरी स्थिरता छाई हुई थी। बुद्ध ने अपनी दृष्टि भिक्षुओं पर डाली। उनकी शांत मगर गंभीर आंखों में ज्ञान की गहराई झलक रही थी। वे बोले, भिक्षुओं, संसार में लोग 5 प्रकार से वार्तालाप करते हैं, समयानुसार अथवा बिना समय देखे, सत्य या असत्य, कोमल या कठोर शब्दों में, सार्थक या निरर्थक बातों में, मैत्रीपूर्ण या द्वेष युक्त भाव से। उन्होंने भिक्षुओं की ओर देखा और कहा, तुम्हें यह अभ्यास करना चाहिए कि कोई भी तुम्हें क्रोध दिलाने के लिए कुछ भी कहे, तुम न तो मानसिक रूप से विचलित हो और न ही कटु वचन बोलो। भिक्षुओं ने सिर झुकाकर बुद्ध की बातों को आत्मसात किया, लेकिन बुद्ध अभी समाप्त नहीं हुए थे। उन्होंने एक और गहरी बात बताई। बुद्ध ने कुछ देर मौन रहकर भिक्षुओं की ओर देखा और फिर बोले, कल्पना करो,
यदि कोई चोर डाकू तुम्हें पकड़ ले और आर से तुम्हारे शरीर को काटना शुरू कर दे। यह सुनते ही कुछ भिक्षु चौंक गए। उनके मन में भय और असमंजस की लहर दौड़ गई। क्या उस स्थिति में भी तुम्हारा चित्त शांत रहेगा? कुछ भिक्षुओं ने अपने सिर झुका लिए। यह बहुत कठिन प्रश्न था। बुद्ध ने फिर कहा, यदि ऐसा होने पर भी तुम्हारे मन में क्रोध आ जाता है तो समझ लो कि तुम मेरी शिक्षा पर नहीं चल रहे। पूरे संघ में निस्तब्धता छा गई। किसी के पास उत्तर नहीं था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ध्यान रखो, यह सहनशीलता का चरम बिंदु है। केवल वही व्यक्ति जिसे सत्य का वास्तविक अनुभव हो चुका हो, वही इस प्रकार का धैर्य और करुणा रख सकता है। वाणी में संयम रखना बहुत आवश्यक है। हम जो बोलते हैं वही हमारे व्यक्तित्व का दर्पण होता है। दूसरों की बातों में क्रोध नहीं करना चाहिए, चाहे वे कितने भी कटु वचन क्यों ना कहें। अहिंसा केवल कर्मों से नहीं बल्कि मन और वाणी से भी होनी चाहिए। सत्य और धैर्य के मार्ग पर चलना ही वास्तविक ज्ञान की ओर ले जाता है। बुद्ध ने अपनी दृष्टि सभी भिक्षुओं पर डाली और कहा, जो इस शिक्षा का अभ्यास करेगा वह अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त करेगा। सच्ची साधना वही है जो हमारे विचारों, वाणी और कर्मों को शुद्ध कर दे। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचा सकता है।